मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में परसेंटेज के 4 टाइप पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम लोग टाइप 5 पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 5 में हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। इसमें परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो आइए, और उसमें हम लोग भाग ए पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप लोग का है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो गणित में है यानी मैथ में जो है वो 60% विद्यार्थी क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 70% जो है अंग्रेजी में हो रहा है, यानी इंग्लिश में जो है वह कितना प्रतिशत हो रहा है, 70%। और कह रहा है कि मैथ और इंग्लिश दोनों में कितना प्रतिशत हो रहा है, दोनों में तो 50% दोनों में हो रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों, जब ऐसा सवाल दे देता है तो आपके लिए एक ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखना है कि ध्यान दीजिए, पास माइनस पास बराबर होता है रियल पास। क्या होता है, रियल पास। और एक याद रखना है कि फेल माइनस फेल बराबर होता है आप लोग को रियल फेल। तो ये आप बोलिएगा कि ये क्या है। तो देखिए, इसी सूत्र पर हम बता रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, पास माइनस पास के मतलब कि जो सिंगल पास है उन दोनों पास को हम लोग जोड़ लेंगे और माइनस का चिन्ह देकर जो दोनों में पास हो रहा है उस पास को घटा देंगे। वही रियल पास के मतलब कि कुल कितने विद्यार्थी पास हुए वो बताना है। और उसी तरह फेल के मतलब कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो ध्यान दीजिए, और यहाँ पर कह रहा है कुल कितने विद्यार्थी पास हुए ना, तो हम रियल पास निकालेंगे ना। तो रियल पास हम जब निकालेंगे तो क्या बताए हैं आप लोगों को कि पास माइनस पास, यानी बोला है कि सिंगल पास वाला को जोड़ लेंगे ना, यानी 60 और 70 को क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे, यानी 60 प्लस 70 को जोड़ लेंगे एक साथ। उसके बाद माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह दे लेंगे और क्या कर रहा है कि पास को घटा देंगे। दोनों में जो पास हुआ है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 50 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, 7 6 13 यानी 130। 130 में से 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80। यानी यही क्या हुआ, कितने प्रतिशत कह रहा है ना, तो 80% विद्यार्थी क्या हुआ, पास हुए थे। तो समझ में आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो बताएं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होते हैं। ध्यान दीजिए, जो पास होते हैं वो अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होते हैं, यानी अंग्रेजी में पास होते हैं 70% और फिर पास ही होते हैं क्या, किसमें, तो गणित में कितने पास होते हैं, 80% है। और उसके बाद क्या कर रहा है, और ध्यान दीजिए दोस्तों, फेल हो रहे हैं ये दोनों में कह रहा है, यानी अंग्रेजी और गणित दोनों में ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। कितने प्रतिशत है, तो 10% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। और ध्यान दीजिए, हम लोग क्या निकालेंगे, जो पूछता है वो निकालेंगे ना। नहीं कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होते हैं ना, यानी पास पूछ रहा है तो दोस्तों हम लोग रियल पास ना निकालेंगे, फेल थोड़े निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोले हैं, हम बोले हैं पास माइनस पास, यानी दोनों पास को पहले जोड़ देंगे। तो देखिए, ये तो पहले से पास हईवे किया है, तो हम इन दोनों पास को जोड़ लेंगे, 70 और प्लस 80। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, चिन्ह माइनस का। अब यहाँ पर भी दोस्तों पास ना होता है, लेकिन दोनों में पास होना चाहिए, लेकिन ये तो फेल दे दिया दोस्तों। ध्यान समझिएगा, तो ये 10% फेल दे दिया है, इसका मतलब कितना प्रतिशत पास होगा। तो हम बोले हैं कि कोई भी अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो 10% फेल हो गया, इसका मतलब कि दोस्तों 90% पास ना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 90% पास लिखेंगे, क्योंकि सूत्र में पास होता है, फेल नहीं लिखेंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 70 और 80 150, और 150 में से हम लोग 90 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 60। यानी यही 60% हम लोग का क्या हुआ था, पास विद्यार्थी हुए हैं कुल। तो चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन।
तो ये रहा दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में हिंदी में 40% है, संस्कृत में 25% है और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनउत्तीर्ण हुए। बताए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40% हिंदी में, यानी 40% वो किस चीज में थे, हिंदी में। ये क्या थे, फेल थे। क्या थे, फेल थे। फिर फेल ही दिया है किस चीज में, दिया है संस्कृत में। संस्कृत में कितने हैं, तो 25% है। फिर क्या दे रहा है, फेल ही दे रहा है। ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है हिंदी और संस्कृत दोनों में कितना फेल है, 20% विद्यार्थी फेल हैं। अब ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, यानी फेल दिया है और रियल पास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पास पूछ रहा है। तो आप लोग को हम बताए हैं कि रियल पास के लिए पास माइनस पास होता है, तो ये फेल ना है, लेकिन ये भी बताएं कि दोनों पास को जोड़कर और दोनों जो डबल है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो ध्यान दीजिए हिंदी में 40% फेल है और हम लोग को पास निकालना है, तो क्या कितना प्रतिशत पास हो जाएगा, तो 100 में से 40 घटाएंगे यानी 60% पास न हुआ होगा। उसके बाद क्या है कि 25% फेल है, यानी पास कितने प्रतिशत है, तो 75%। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 20% फेल है, यानी पास कितने प्रतिशत है, 80%। अब इन सबको जोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 5 और 7 6 13, 135 में से 80। अब इसको घटा देंगे हम लोग, तो क्या बच जाएगा, 55%, यानी 55% विद्यार्थी क्या हुए हैं, कुल उत्तीर्ण हुए हैं। तो आइए देखिए रहा दोस्तों अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। कह रहा है किसी परीक्षा में गणित में 60%, गणित में जो है मैथ में है कितना प्रतिशत है, 60% है। फिर क्या कह रहा है, तथा विज्ञान में 65%, यानी साइंस में 65% है। उसके बाद कह रहा है ये सब उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास हुए हैं। क्या हुए हैं, पास हुए हैं। फिर कह रहा है जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब यहाँ पर फेल दे दिया, दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो पूछ रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं, अब यहाँ पर देख दीजिए बोल दिया कि 600 लड़के कुल बैठे हैं, तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे कि कितने प्रतिशत, हम जानते हैं कि टोटल अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है, यानी 600 हम लोग का कुल दे दिया है ना। अब कह रहा है कि कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो हम पहले देखेंगे कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। तो हम लोग देख रियल पास निकाल रहे हैं, रियल पास है। तो रियल पास के लिए दोनों पास को जोड़ेंगे, आप लोग पहले पता है, अब आप बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये इतना प्रतिशत फेल है, मतलब कि पास है 70% है। अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 125 में से ये घटाएंगे हम लोग 70, तो कितना बचेगा, 125 में से अगर हम लोग 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 55% है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी 55% लड़के पास हुए हैं ना। तो पूछ रहा है कि उत्तीर्ण कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी अब उत्तीर्ण लड़के पूछ रहा है, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कितना लड़का उत्तीर्ण हुए। तो ध्यान दीजिए 600 टोटल लड़के हैं, लड़के टोटल कितने हैं, 600, और इसी का ना 55% लड़का उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसका 55% निकाल दीजिए और गुणा कर दीजिए, 5 6 के 30, 5 6 के 30, 3 33, इतना लड़का क्या हुए, उत्तीर्ण। तो अब ये टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये भाग ए था। अब चलिए भाग बी चलते हैं। तो ये रहा भाग बी। भाग बी में देखिए क्वेश्चन, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इतना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और इतना अंकों से फेल हो जाता है, चाहे इतना प्राप्त करता है और इतना अंकों से पास हो जाता है, तो उसके लिए एक दो ट्रिक है, याद कर लीजिए। अगर दोनों का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अगर दोनों का अधिक हो या दोनों का कम हो, तो क्या करेंगे दोस्तों कि उनके अंकों का अंतर, यानी जितना अधिक है उनके अंकों का अंतर और बाटा में उनके प्रतिशतों का अंतर लिखेंगे और गुणे 100 लिखकर हल कर देंगे। ये कुल प्राप्तांक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कुल प्राप्तांक। यदि एक का प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से अधिक हो और एगो का कम हो, अगर एगो का अधिक और एगो का कम होगा, तो अब क्या करेंगे कि उनके अंकों का योगफल और बाटा में उनके प्रतिशतों का अंतर ही रहेगा और गुणे 100। सिर्फ हमको ऊपर का ध्यान देना है, अगर दोनों अधिक और
दोनों कम रहेगा तो अंकों का अंतर कर देंगे ऊपर, और नीचे तो प्रतिशतों का अंतर गुणे 100 रहेगा, और एक अधिक और एक कम रहेगा तो इस सूत्र पर। तो अभी हम क्वेश्चन क्या बोले हैं, इसमें क्या बोले, राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। राम क्या करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, राम भी फेल हो जा रहा है और ये भी फेल, यानी दोनों ना फेल हो रहा है। तो हम क्या बताएं कि ये तो दोनों अधिक रहेगा तब पर भी वही नियम, और कम रहेगा तब पर भी वही नियम। तो बोले है ना कि क्या पूछ रहा है फुल मार्क्स, यानी पूरा फुल मार्क्स पूछ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, हम बोले हैं अभी क्या ट्रिक लिखवाए आप लोग को कि जब दोनों कम रहे या चाहे दोनों अधिक रहे तो दोनों का अंतर बोले है ऊपर ना, यानी कितना है 30 और 80 है, यानी 80 और 30 दोनों अंकों का अंतर हो जाएगा। और बाटा में बोले हैं आप लोग को कि प्रतिशतों में अंतर है, तो प्रतिशत कितना कितना ला रहा है, वो 30% और वो 35% है। 35 और माइनस 30 और गुणे 100। अब इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 50 बटा में 5 गुणे 100। इसको कटा देंगे 5 दहा में 50, यानी 10 दहा में 1000, यानी फुल मार्क्स उसका कितना होगा 1000। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है, तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि कुल मार्क्स ज्ञात कीजिए और न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए कि मतलब कम से कम कितना हम लाएं कि पास हो जाएं। तो ध्यान दीजिए, फुल मार्क्स पहले निकालिए आप लोग, तो फुल मार्क्स निकालिए। तो फुल मार्क्स के लिए आप लोग को सूत्र बताएं, तो पहले ये देखेंगे कि दोनों ऊपर है या क्या है। तो ध्यान से देखिए, एगो क्या कर रहा है, एगो 30% अधिक ला रहा है और दूसरा का क्या कर रहा है कि 30% कम ला रहा है। तो बोले हैं कि जब एक अधिक और एक कम रहता है तो क्या बोले हैं सूत्र में, दोनों के अंकों का योगफल। तो दोनों के अंकों का योगफल कीजिए। और बाटा में बोले हैं दोनों के प्रतिशतों का अंतर, तो दोनों के प्रतिशतों का अंतर क्या होगा, 35 और 25 है, तो इसको 10 लिख सकते हैं, तो अंतर डायरेक्ट है, और गुणे 100। ये क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये जोड़िए 30 30 60, और 60 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 600। ये 600 हम लोग का फुल मार्क्स हुआ। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों कि पास मार्क्स पूछ रहा है, यानी कितना न्यूनतम, मतलब कितना हम लाए कि पास हो जाए, न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, फुल मार्क्स 600 है, और क्या कर रहा है, किसी एक पर लेकर बना लीजिए, कि तो मोहन पर ही लेकर बना लीजिए, नहीं तो सोहन पर लेकर बना लीजिए। तो हम मोहन पर लेकर बना रहे हैं। मोहन क्या कर रहा है, इसका 35% दोस्तों अंक ला रहा है ना, लेकिन 35% अंक ला रहा है, तो ये अंक क्या है 30 अधिक हो जा रहा है ना, यानी 30 जो इतना अंक ला रहा है तो 30 अधिक न ला जा दे रहा है। तो हमको बरोबर लाने के लिए क्या करेंगे, अधिक वाला को घटा देंगे, यानी इतना ला रहा है तो अधिक ला रहा है, 30 घटा देंगे, मतलब कि इतना लाएगा तो हम पास मार्क्स हो जाएंगे ना। अब इसको कटा दीजिए, 2 0 से 2 0, अब 6 5 30, 36 18 2 3 21 माइनस 30, और घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 180। यानी दोस्तों 180 अगर वो नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अब आगे, भाग सी अब पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन देगा, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनउत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। ध्यान दीजिए, कह रहा है 78% जो लड़का थे वह उत्तीर्ण हुए, यानी पास हुए ना। तो पहले देखेंगे कि कितना प्रतिशत लड़का फेल हुआ। तो कुल अपने आप में 100% होता है, 100 में से 78 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यानी 22% है, यानी इतना प्रतिशत लड़का क्या हुआ, फेल हुआ। अब देखिए, लेकिन प्रतिशत में फेल इतना हुआ, लेकिन कह क्या रहा है कि यदि 110 लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी कि 110 लड़के फेल हुए हैं ना, यानी 22% में 22% है, और इस तरह 110 यानी इतना बराबर इतना हो जाएगा ना। और पूछ रहा है कि कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, यानी कुल लड़के, यानी कुल अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, तो 100%। तो 100% का मान निकाल लीजिए। तो 110 यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 और गुणे 100, ये कटा दीजिए, तो 11 दूना 22, 11 दहा में 110 है, 2 5 10, यानी 100 5 500, यानी उसका फुल मार्क्स क्या होगा, टोटल 500। तो चलिए आगे देखते हैं।
दोस्तों ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। तो ध्यान दीजिए, लड़के यानी लड़के कितने थे, 500 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, 300 हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसमें से 70% लड़का जो हुए वो पास हुए, उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए ना। पूछ रहा है कि कितना अनुत्तीर्ण हुई यानी फेल हुई ना। तो ध्यान दीजिए, 70% इसमें से पास हुए, मतलब कि फेल कितना हुआ, तो 30% ना, यानी इसका 30%। इसमें भी बोल रहा है 17% पास हुई है ना, यानी इसका भी फेल कितना हुई है, 30%। हम फेल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि फेल ही पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, 500 का 30% हम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 500 का 30% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी 150 आया ना। और इसका भी हम 300 का भी 30% निकाल लीजिए, तो 300 का भी 30% आप लोग निकालिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो यानी क्या हो जाएगा, 30 यानी 90। यानी इतना लड़का और इतना लड़की। तो पूछ रहा है कि कुल कितने परीक्षार्थी फेल हुए। तो ध्यान दीजिए, कुल परीक्षार्थी पूछ रहा है तो कुल फेल प्रतिशत हम लोग निकाल देंगे, कुल फेल प्रतिशत। ध्यान दीजिए, तो हम बता चुके हैं पहले भी कि जिसको पूछता है उसको ऊपर, तो कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं उसको कहाँ रहेगा, ऊपर। तो 150 ये बॉय है और 90 क्या है, गर्ल है। तो टोटल को जोड़ दीजिए, तो टोटल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 240 यानी 240 को ऊपर और कुल को हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, तो 500 लड़का है और 300 लड़की है, यानी कुल 800 ना है। और गुणे 100% में लाने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो और 3 के 24 यानी 30, यानी कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, तो 30% विद्यार्थी। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो चलिए चलते हैं अब अगला टाइप है दोस्तों, आप लोग का टाइप 6। अब तो टाइप 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहेगा। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हुए। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि कुल मतलब पहला उम्मीदवार इतना मत प्राप्त किया और इतना मतों से जीत गया या हार गया, तो कुल मतों की संख्या बताए। तो उसके लिए ध्यान दीजिए, एक ट्रिक होता है, कुल मत बराबर हम लोग क्या करेंगे, कुल मत बराबर क्या करेंगे कि जितने मतों से वह हारे या जीते उसको ऊपर रखेंगे। तो कितने मतों से वह हार रहा है या जीत रहा है, तो 900 मतों से जीत रहा है ना, तो 900 को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो मतलब दोनों का प्रतिशत में हम अंतर कर देंगे, यानी प्रतिशत में अंतर मतलब कि ध्यान दीजिए वह 65% मत प्राप्त कर रहा है ना। ध्यान दीजिए, जीत रहा है तो 65% मत प्राप्त कर रहा है, यानी जीत रहा है जो 65% मत प्राप्त कर रहा है। 2 उम्मीदवारें हैं तो हारने वाला कितना प्रतिशत प्राप्त किया होगा, 100, दोनों मिलाकर 100 होता है ना, तो 35% प्राप्त करेगा तब ना। ये 35% प्राप्त कर रहा है और ये 65% है। तो इन दोनों का अंतर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 65 और 35 का हम क्या कर लेंगे, अंतर लिख देंगे और गुणे 100 लिख देंगे। वहीं अब हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा आंसर, 30 गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 30 यानी 90, यानी कुल मत दोस्तों हम लोग का कितना पड़ा, 3000। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कुल मतदाताओं की संख्या यानी कुल मत पूछ रहा है ना, तो हम बोले हैं कि जितने मतों से वह हारे या जीते, अगर 2 उम्मीदवार है तो उसको ऊपर रखिए। तो कितने मतों से वह क्या हो रहा है, 1000 मतों से वह हार रहा है ना, तो 1000 को कहाँ रखेंगे, ऊपर। अब उसके बाद बोले हैं कि वह कितना प्रतिशत मत प्राप्त कर रहा है, 45% मत प्राप्त कर रहा है, तब ना उतना से हार रहा है। यानी जो जीत रहा है वह कितना प्राप्त कर रहा होगा, 55%, यानी 100 में से घटाएंगे ना तो 55%। तो इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे ना, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 10%, यानी 45 और 55 का है, 55 में 45 घटाएंगे तो क्या होगा 10 और गुणे 100 लिखते हैं प्रतिशत के लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 10,000, यानी कुल मत कितना प्राप्त हुआ, 10,000। तो 2 उम्मीदवार दिया रहेगा तो इस तरह बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया।
इसमें 3 उम्मीदवार भाग लिए। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? ध्यान दीजिए, 3 गो उम्मीदवार है, यानी इसमें 1, 2 और 3 उम्मीदवार हैं। क्या कह रहा है कि उनमें से एक उम्मीदवार को 45% मत मिला ना, यानी पहला को मान लीजिए कि 45% मत मिला। फिर क्या कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला 45% लाया है, तीसरा जो है 25% लाया है, तो दूसरा कितना प्रतिशत लाया होगा? तो इन दोनों को देखेंगे पहले, दोनों मिलकर कितना प्रतिशत लाया है। तो 45 और 25 दोनों 70% लाया है ना, और कुल अपने आप में 100% वोट होता है ना, तो यानी ये कितना प्रतिशत लाया होगा? 30%। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो, यानी जो ये कह रहा है कि 4500 मतों से चुनाव हारा हो, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो हारेगा वो इससे हारेगा या इससे हारेगा? तो जो जीता है उससे ना हारेगा, तो यानी इससे हारेगा। तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत से हारा है? लाया है 30% और ये लाया है 45% है, यानी दोनों का अंतर 15% में है ना, लेकिन हारा है कितने मतों से? 4500 मतों से। और पूछ क्या रहा है कि कुल मतों की संख्या बताए ना, तो कुल मत कितना प्रतिशत होगा? तो 100%। 100% का यहाँ पर क्या कर लीजिए, मान निकाल लीजिए, वहीं आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर। तो घटाइए 15 तिया 45, यानी 30 पर 4 4 गो 0, कुल वोट कितना बड़ा? इतना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।